बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम फरमाइशी ये डिश बनाएंगे सालम बटेरा कोरमा सॉस के साथ। ये आपने बहुत से बटेरे खाए होंगे, लेकिन ये मुनफरिद अंदाज में और जल्दी बनाऊँगा और ज़बरदस्त किस्म का होगा। क्वार्तिल हमारे इधर बोलते हैं, बेल्जियम में बनाने के 100 तरीके हैं इधर से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अभी तो नहीं, लेकिन एक वीक के बाद। और दूसरा याद रखिए, मैं आपके लिए जो ये डिशें बनाता हूँ या फिल्म शूट करता हूँ, हफ्ते में रेगुलरली वो 2 दफ़ा हर चौथे दिन वो आ जाती है। मेरे ख्याल है चौथे दिन आती है शोरूम्स पे में। तो आप पूरी देखा करें, एंड पे मैं कुछ ख़ास चीज़ें भी बताता हूँ ताकि मेरे देखने वाले जानने वाले अच्छी तरह नोट कर लें। अगर आपको पसंद है वो शेयर भी करें हर जगह पे, पूरी देखें, मज़ा आएगा। ये नहीं कि थोड़ी सी देख ली, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। जी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको चीज़ें बता देता हूँ जो इस्तेमाल होंगे। सीधियाँ सीधियाँ सौखियाँ ने 4 चीज़ें। जी, मैंने ये 4 अदद बटेरे लिए हैं, तकरीबन 150 ग्राम का एक है, 600 ग्राम के करीबन। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें से इसकी दिल कलेजी वगैरह मैंने वो निकाल दी, अंदर से अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। और इनको अपने छाती पे चीरे दें। मैंने एक पे दिए हैं, दूसरों पे भी दूंगा अभी डालने से पहले। सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए रखे हैं। बड़े नाजुक इख्तियार से आप छीलें इसको, वरना ये टूट जाते हैं। इसी तरह सालम पकेंगे, वरना लोग काट के भी बनाते हैं, सूप भी बनता है बेल्ज तरीके से, जो फ्रेंच तरीके से, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। इसका कोरमे के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, नेक्स्ट 1.5 अदद प्याज लिया मैंने दरमियाने साइज़ का। ये मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब लहसुन अदरक बराबर मकदार में कुंडी में कुटा है जनाब, इसमें और कुछ नहीं है। 1.5 अदद मैंने टमाटर, देख लें, एक आधा 1.5 अदद मैंने टमाटर लिया, आधा ये साथ रखा हुआ है, ये इसमें डलेगा। उसके बाद ये मिर्च है हस्बे जायका आपने, लेकिन मैं 1 चम्मच डालूंगा क्योंकि ये 4 आदमियों के लिए। ये इसमें 3-4 लौंग है, 3-4 काली मिर्चें हैं, अजवैन की 1 चूंडी है और कलवंजी की, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी 1 चम्मच और 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी और दालचीनी। यही है नॉर्मली। मैं सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं। ये मैंने ये प्याज लहसुन अदरक कुटा हुआ सीधा मैं प्रेशर कुकर में डालूंगा। ये डल गया। इसके साथ ही मैं ये टमाटर, कोरमे के लिए दही का इस्तेमाल होता है, मैं 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा कप पानी, साथ में इसके ये नमक मिर्च हल्दी, नमक ऊपर से डालूंगा, 1 चम्मच मैंने डालना है। इसको थोड़ा सा ला के सिर्फ मैंने 3 मिनट के, ये नमक था अभी जो डालना था मैंने 1 चम्मच, ये बाद में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद मैं इसको अब प्रेशर में ये होगा कि ये बिल्कुल सब्जियां गल जाएंगी। बाद में इसी में मैं साबुत बटेरे डालूंगा और ऑयल के साथ इसको भून लूँगा। जी ये देखें, मसाला हमारा गल चुका है बिल्कुल कोरमे का। इसको हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे डोई के साथ ही, और इसमें फिर हम किसी बड़े बर्तन में रखा जिसका पेंदा ज़रा खुला हो ताकि बटेरे टूटे ना, उसमें डाल देंगे। तो फिर जब थोड़ा बटेरा इसमें सूप निकल आएगा उसका, अगर ऑयल डालेंगे फिर बटेरे डालेंगे, वो पैक हो जाते हैं, उसकी यखनी इस कोरमे में मिक्स नहीं होगी। तो यही मैं बताना चाहता था। इसके बाद और टिप है वो भी बताऊँगा। चलो किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा नमक मिर्च प्याज सब गल चुका है। इसमें हमने सिर्फ बटेरे डालने हैं और उसको थोड़ा सा इसके साथ पकाना है, फिर उसमें ऑयल डाल के भूनना है। इस तरह करना कि बटेरे टूटेंगे ना। ये सारे बटेरों को कट लगे हुए हैं, छाती पे लगाने होते हैं, खाने वाली छाती होती है, टांगे। देखिए बिल्कुल हल्का इसको पकाएंगे। इसमें इसका सूप यखनी वो भी निकल जाएगा और मसाला अंदर तक चला जाएगा। अगर हम पहले मसाला तैयार करें और फिर इसमें डालें, बन तो जाएगा लेकिन वो यखनी या वो टेस्ट नहीं निकलेगा इनका। जिन आदमी ये देखें अंदर अपना सूप भी छोड़ रहा है और बिल्कुल मसाला कोरमा वो भी। अभी ऑयल नहीं डाला, मैं थोड़ा पानी डाल के रखूँगा ताकि पूरी तरह ये गल जाए। ये यंग खाते हैं लोग जिनके दांत वगैरह मजबूत हैं। और इसको भूनते हुए ऑयल डालने से पहले याद रखिएगा कि लेमन, आधा लेमन
वो ज़रूर आपने इसमें निचोड़ना है, क्योंकि आजकल सीजन है क्रिसमस का और जंगली जानवर और परिंदे ये कैप्सुलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों इस्तेमाल करते हैं। और सर्दियों में हम वैसे ये मनोसलवा में आते हैं बटेरे टीचर वगैरह गर्म होते हैं और खाने का मज़ा आता है। ग्रिल भी आपको इसको बना के दिखाऊंगा मैं, ग्रिल पे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। जी नाज़रीन ये देखें इसका मसाला रेडी हो चुका और बटेरे भी तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। खींच के खाने में मज़ा आएगा थोड़ा और टूटेंगे भी नहीं। इसको बच्चे बड़े बूढ़ों के लिए ज़रा, मैं जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे उनके लिए थोड़े नरम बनाता हूँ। या अब इसमें मैंने ऑयल डालना है, एक कप ऑयल। डालते वक्त आपने ऑयल का क्या रखना है कि कौन कितनी मकदार में ऑयल इस्तेमाल करता है, उसको पसंद है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसकी जुबान में ग्रेवी बन जाए, साथ वो भी बन जाए और अच्छी तरह ये कौरमा मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा। प्लेट को कैसे सजाते हैं या बहुत कम लोग बताते हैं। मैंने अमूमन पाकिस्तान में देखा है, बना तो बड़ा अच्छा लेते हैं, लेकिन प्लेट में सर्व करने का आपको नहीं बताएंगे। ये देखें, ये पूरा एक बटेरा देना हमने, एक साइड पर रख के इसके ऊपर सॉस, थोड़ा सा हल्का क्योंकि राइस भी है, बस ये रिच जो लोग लाइक करते हैं। ये साथ धुआं निकालते चावल। अब इसको हम थोड़ा पेपर मोल से डेकोरेट कर देंगे। जिससे चावल के साथ चावल भी है, क्योंकि ऑर्डर दोनों का है। अभी मैं इसको बुफट के लिए सर्व करूँगा। बुफट के लिए तैयार है क्योंकि वो सर्विस प्लेट है। अगर ग्रुप है तो उसको साबुत। ये देखिए गोल्डन कलर है, प्योर आपके सामने निकल रहा है, सुर्ख नहीं होना चाहिए। ये भाजने इसलिए खुशबू के लिए थोड़ी सी काली मिर्च। जी ख़वातीन हज़रात, अभी आपने देखा कि बटेरे भाजी ने भुने ने और कौरमा सॉस के नाल तैयार ने। एक बात मैं कहना भूल गया, बाज़ लोग खाते हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती, घबराना नहीं है। अपने आराम से ठंडा पानी पीना, हल्का लेमन डाल लें। और बाज़ कमज़ोर जो होते हैं अफराद, उनमें अक्सर जो मैंने देखा खरोड़ा भी खाएं तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल कर लें, ना ज़्यादा खाएं, मज़े से खाएं। जिसको फिट बैठता है वो जितना मर्ज़ी खाए, जिसको नहीं बैठता उसे थोड़ी एहतियात करें। जी जैसे ये मैंने बताया कि ज़बरदस्त किस्म का जिस तरीके से मैंने बनाया, तो इसकी सॉस में सारा इसका असर है, यानी यखनी वगैरह वो भी इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त साथ नान है चावल के साथ। और ये इससे पहले मैंने जो आपको खरोड़ों की मैंने वीडियो शूट की थी, तो वो देखे भाजी खरोड़े कहने, मैंने तो हम पता नहीं पाए क्या लो उन्होंने, तो वो मैंने वीडियो लोड की थी, उसका ऊपर लिंक मौजूद होगा। उसमें भी दो ख़ास अज्जा मैंने इस्तेमाल किए, जिसमें गाजर और सैलदर था। उसके कम्बिनेशन से वो बिल्कुल इतने गर्म नहीं रहते, मुतदल हो जाते और खाने में भी मज़ा आता है। ये हमारा इटालियन तरीका है, ख़ास है, यहाँ पे भी बनते हैं, बनाते हैं और नॉर्वे में भी बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें। चलो जी, पाजी, अल्लाह हाफ़िज़।